अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू अवर साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। और काफ़ी छोटे छोटे बाल हो गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला बड़े हो जाएंगे। ये कल एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ मेरे साथ और इसकी स्टोरी मैं इंशाल्लाह ताला बाद में आपको कभी सुनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए आज के व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे हम लोग हमारे छोटे बच्चों को, पहले मैं आपको एक बच्चा दिखाऊंगा जो कि हमने हफ्ते 10 दिन पहले ही फार्म पर लाए हैं। उसकी ग्रोथ दिखाऊंगा आपको कि नए जानवर की माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ग्रोथ है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन की, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि वो बच्चा कौन सी तारीख में आया था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी तारीख में वो आया था। आज उस बच्चे को दिखाऊंगा एंड उस बच्चे को दिखाने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसकी डाइट प्लान बताऊंगा कि मैंने उसको क्या डाइट दी है, ताकि आप लोगों को सर्दियों में आने वाले टाइम में 2 महीने से लेकर 6-7 महीने के अदंत बच्चों को किस तरीके से पालना है, ताकि उनकी हाइट, लेंथ, ग्रोथ सब कुछ अच्छी से रहे और वो अच्छे तैयार हो सके। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये बच्चा। ये कितने दिन पहले आया है मुझे आइडिया नहीं है, मगर मेरे हिसाब से इसको 10 दिन के समथिंग ही होंगे, ज़्यादा अगर आया होगा। बाकी माशाल्लाह बच्चा भी चेक कर लो आप, क्या ग्रोथ पे है क्या नहीं है। 10 दिन में कोई जादू नहीं होता। सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिखाना था मैंने कि ये बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है और हमने इसको किस डाइट पे रखा हुआ है, जिसमें से मेरे हिसाब से 4-5 दिन हम लोगों ने इसको क्वारंटाइन भी रखा है और 5-6 दिन से ये बाड़ों में शिफ्ट हुआ है। तो ऐसी क्या डाइट है जिससे बकरे को पहले दिन से रिजल्ट आना चालू हो जाता है, उस बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, आजा भाई। अभी आप लोगों को मैं जो डाइट बताऊंगा ये मेनली डाइट है अगले साल के बकरों के लिए, यानी कि जो इस साल की बकरा ईद आएगी उससे नेक्स्ट ईयर के अगर आप लोगों के पास बच्चे होंगे उनको आप सर्दियों में क्या डाइट दो जिससे कि उनकी हाइट, लेंथ, अच्छी ग्रोथ हो और वेट भी गेन हो, लेकिन पेट ना बाहर निकले और बकरा अच्छी तरीके से चले, यानी कि फ्रेम वगैरह अच्छा चलाए। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं किड डाइट मास्टर एंड टोटल केयर, उनके रिजल्ट को लेके भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बच्चा देखिए भाई, ये अभी अदंत बच्चा है माशाल्लाह मक्की चीना में। ये हमारे पास गुजरी बकरों के लॉट में आया था। तो सबसे पहले मैं आपको इसी बकरे का ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। आप लोगों ने इसको पहले बचपन में भी देखा होगा जब मैंने इसकी वीडियोस डाली थी, और अभी इसकी लेंथ वगैरह आप चेक कर लीजिए। ये बहुत बड़ी हाइट पे नहीं जाएगा भाई बकरा ना, इसका मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूँ। और ज़्यादा हाइट पे ना जाने का रीज़न है कि इसकी ब्लड लाइन, मगर ये बहुत लंबी लेंथ के बकरे रहते हैं भाई। टाइट पकड़ना, बहुत लंबी लेंथ के बकरे रहते हैं। छोड़ दे बस, वहाँ से पकड़ के रख। बहुत लंबी लेंथ के इसके बकरे हैं सारे। जो इसका बाप भी है वो भी माशाल्लाह बहुत लंबी लेंथ का है। तो उस हिसाब से आप इसकी भी लेंथ वगैरह देख लो। ये अभी 60 केजी पे हो रहा है अदंत में, और जब ये हमारे फार्म पर आए थे तब ये 30-35 किलो के बीच के थे, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये 30-35 किलो के समथिंग में वेट गेन भी कर रहे हैं। और इनकी फ्रेम वगैरह माशाल्लाह हर एक चीज़ आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या लेवल का बकरा है। तो एक बकरा ये हो गया, इसकी भी मैं बाद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा भाई, अगर आपके बकरे बीमार पड़ गए हो तो बीमारी के बाद जानवर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। जैसे कि अगर आपका जानवर पीपीआर वगैरह में आया हो तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। भाई वो बकरा लाना, वो पंजाबी बच्चा था ना, जो एक बहुत अच्छी लाइन का मैं पंजाबी जोड़ा ख़रीदा था छोटे बच्चों में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आने के बाद पीपीआर में आ गए थे। तो अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि मरे नहीं हैं, जिंदा हैं और हल्की हल्की ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये होती है दोस्तों कि जानवर के जब ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिकवरी में टाइम लगता है। मैं ये बात आज एक भाई को भी बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन उसने मुझे जो रिप्लाई करा वो बहुत अच्छा नहीं था। तो खैर जो भी है, मैं अभी आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये भी बकरा हमारे फार्म का ही है। अभी आपने वो भी बच्चा देखा, ये भी बच्चा देखा, और ये भी हमारे फार्म का ही है। इसको आए हुए हमारे फार्म पर 1.5 महीना हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ ग्रोथ की तो वेट में तो ये ऑलमोस्ट 4-5 किलो ही बढ़ा होगा 1.5 महीने में, लेकिन इसकी ग्रोथ ओवरऑल स्लो हो गई है क्योंकि ये पीपीआर में आए थे और इनको रिकवरी में भी 3-4 महीने जाएंगे, क्योंकि पीपीआर पे डिपेंड करता है कि कितना क्रिटिकल बकरा हुआ है। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे, इनको कीड़े वीड़े भी पड़ गए थे मुँह पे ना, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो पीपीआर या कोई भी बड़ी बीमारी में आने के बाद जानवर थोड़ा टाइम लेते हैं रिकवरी में, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझना। अभी मैं आपको भाई ये वाला बकरा लाना, ये जो खड़े सींग वाला, अभी मैं आपको और भी बकरे दिखाऊंगा। उनके बाद मैं आप लोगों को इनकी प्रॉपर डाइट भी बता दूंगा। मैं आपको ये बकरे दिखाने के बाद रिजल्ट बताऊंगा, रिजल्ट के साथ साथ आपको तरीका भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों का दिल मुतमईन हो कि हम लोग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने मक्की चीना भी देख लिया, आपने वो पंजाबी बकरा भी देख लिया। ये बकरे बीमार नहीं पड़े थे आने के बाद, तो अल्लाह का शुक्र है बढ़िया गेन कर गए। लाइन के भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे बकरे हैं। अब वो तीसरा बकरा जो पंजाबी का था वो भी अच्छी ब्लड लाइन का बकरा है, लेकिन बीमारी की वजह से वो इतना रिकवर नहीं कर पाया। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको आप समझना। अब आप ये बकरा देख लीजिए, बस
ये भी ऑलमोस्ट 62 kg के समथिंग में बकरा है अभी फ़िलहाल। और दांतों में भाई, एक मिनट, इसके दांत मैंने चेक नहीं करे। दाना बज रहा है वीडियो आगे आना, आगे आओ, दांत चेक करो उसके, बस जा, चला जा। अभी मेरे हिसाब से 4 महीने भी दांत नहीं करेगा ये बकरा। तो मुझे यकीन है अल्लाह से, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 80 किलो पे भी बकरा दंत खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये भी बकरे हैं, लेकिन मैं ये साल के लिए यूज़ नहीं करने वाला इन बकरों को। ये बकरे हमारे नेक्स्ट ईयर की इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे। और अगर किसी भाई को हम लोग ये सेल भी करेंगे तो अगले साल वालों को ही देंगे, जो कि अच्छे पालने वाले भाई हो, जिनको कदर हो बकरों की, ठीक है। चेहरा बकरे का माशाल्लाह माशाल्लाह, सींग सिंगार। और एक मिनट भाई दिखाना, ऐसा करियो, बस बस बस। ये देखो बकरे के पैर पुर्जे सारी चीज़ें चेक करो, तो आपको समझ में आएगा किड डाइट मास्टर का एक्चुअल रिज़ल्ट, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस बकरे की। ये बकरा था शायद से 32-33 किलो पे, और ये 62 kg पे बकरा हो रहा है भाई। और बकरे लिया, एक बकरा हम लोगों ने जोधपुर से ख़रीदा था, वो बकरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बीमार वाला बकरा भी दिखाता हूँ, जो बीमार पड़े थे उनकी क्या पोजीशन है। तो यानी कि देखो, हम लोग यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं भाई, कि हम यहाँ पर बैठकर कोई जादू टोना कर रहे हैं और बकरे हर बकरे बन रहे हैं। जो बकरा बीमार होगा वो बीमार की तरह ही स्लो रिकवरी लेगा, और जो जानवर तंदुरुस्त आएगा, अच्छी लाइन का होगा और उसको अच्छी तरीके से पाला जाएगा, तो वो बहुत अच्छा बनेगा। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है जानवर की लाइन, यानी कि जानवर के जेनेटिक्स कैसे हैं, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ है जिस फार्म पर वो बकरा आया है वहाँ की केयर टेकिंग कैसी है। और थर्ड चीज़ है सब्र, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के साथ ही जानवर को पालना। अब सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे हो, एक तो जानवर अनजान खरीद रहे हो, जिसकी कोई लाइन नहीं है, कोई जेनेटिक का पता नहीं है। हल्की रेंज में हल्के बकरे खरीद के आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ी लाइन के बड़े बकरों जैसे आपके बकरे बने, और उसके बाद आपके बकरे बीमार भी हुए। अब ये बकरा देखिए, ये 38 किलो का बच्चा है, और ये हमारे फार्म पर जब आया था, जब ये 25 किलो के समथिंग में था, तो अगर देखा जाए तो 5 और 8 13 किलो के समथिंग में गेन हुआ है। ये बकरा बीमारी के बाद इतनी अच्छी ग्रोथ ले गया, बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत लास्ट स्टेज पे बकरा चला गया था। अभी अल्लाह का शुक्र है अच्छा बन गया। तो इसकी 13 किलो की ग्रोथ है। अगले बकरों की मैंने आपको दिखाई कि 30 किलो 25 किलो की भी ग्रोथ है। अभी ये मेरे हिसाब से 2 महीने से बीमार नहीं पड़ा है, तो 2 महीने में अच्छा चल रहा है। पिछले 2-3 महीने पहले से थोड़ा बीमार था, तो बकरा ख़राब था। अभी एक बकरा और रह गया, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको 2 बीमार बकरे दिखाए, और 2 और एक 3 हेल्दी बकरे दिखाए। अब एक ऐसा बकरा मैं दिखाता हूँ आपको जो बीमार भी नहीं था और बीमार भी था, यानी कि उसका सेट होने में दिक्कत आ रही थी, उसको उसका घर बहुत याद आ रहा था। तो वो बकरे की क्या ग्रोथ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी माशाल्लाह सारे ही बकरे एक्टिव हैं, और ये मेरे हिसाब से अभी सभी बकरे अंडुल है। मैं इनको किसी को पंच नहीं मारा हूँ अभी। पंच ना मारने के पीछे का रीज़न है इनके चेहरे पे रुबाब। ये जितना माशाल्लाह चेहरा बना लेंगे उतना अच्छा इंशाल्लाह ताला इनका लुक आएगा। अभी ये बकरा आप लोग देखिए, बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरती में इसका कोई बहुत प्यारा बकरा है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी बनेगा बहुत खूबसूरत बनेगा। तो ये बकरा हमारे पे सेट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 2 महीने पहले आया था। अभी अल्लाह का शुक्र है खाने पीने लग गया, गोल मटोन होने भी लग गया है, और अच्छा बकरा है, खूबसूरत। तो ये भी होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। कम बकरे कम ग्रोथ के भी दिखाए, ज़्यादा ग्रोथ के भी दिखाए, सब पर डाइट सेम थी। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि सारे बकरे गेनिंग पे ही है। भले ही कोई 10 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, या कोई 20 किलो है, सारे बकरे गेनिंग पे हैं। तो इस गेनिंग का पीछे का क्या राज है वो मैं आपको चल के आ जाऊँ इंशाल्लाह ताला ऑफिस में, आपको वहाँ बताता हूँ। भाई, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डे 1 से बकरों के साथ क्या करते हैं। देखिए, जब तक हमारे बकरे इस तरफ जहाँ पे हमारी बकरियाँ हैं, क्वारंटाइन एरिया है, वहाँ पर हम लोग बकरों को सिर्फ हरी पत्ती खिलाते हैं या थोड़ा बहुत दाना खिलाते हैं। चाहे कोई वो बड़ा बकरा हो, कोई भी जानवर हो जो नया आया होगा, हम उसको पहले स्टार्टिंग में बहुत स्लो खिलाते हैं। पहले हफ्ते या 4 दिन या 5 दिन इतना उसका मन होता है बकरे का, या उसकी देख के हालत पता लगती है कि जानवर कितना अच्छा है या बीमार है, उस हिसाब से हम लोग उसको क्वारंटाइन रखते हैं, पहली चीज़। अब उसके बाद जब ये डे 1 से बाड़े में जाते हैं तो हम लोग उनको 2 सप्लीमेंट ऐड करते हैं दोस्तों। एक है टोटल केयर, इसको देने से उनके अंदर कैल्शियम की, लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन, आयरन की सब कमियां पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी ये शुरू करते हैं, जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी आना चालू होती है। ये हम लोग उसको एक टाइम देते हैं, ठीक है। इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग ही है। स्टार्टिंग में हम लोग 5-5 ml देते हैं छोटे बच्चों को, और जब बड़े बकरे हो जाते हैं तो उनको फिर उनके हिसाब से देते हैं। उसके बाद हम लोग ये चालू करते हैं किड डाइट मास्टर। पहले वीक में हम लोग इसको 10 ग्राम देते हैं सिर्फ 1 टाइम, और इसको देते हैं 1 टाइम, और अगले हफ्ते से जानवर को हम लोग इसको 10-10 ग्राम सुबह शाम देते हैं। तो ये तो हो गई सप्लीमेंट की बात भाई, कि इन चीज़ों से जानवर की हाइट लेंथ में बहुत फ़र्क आता है। इनसे जानवर की हर एक चीज़ एक्टिव होती है भाई। जैसे जानवर सुस्त है,
बीमार है, इम्यूनिटी डाउन है, या वजन नहीं ले रहा है, हाइट नहीं ग्रोथ कर रहा है, या किसी वजह से जानवर की ग्रोथ रुकी हुई है, तो ये किड डाइट मास्टर उसमें बहुत हेल्प करता है। जानवर की हड्डियाँ मजबूत करने में मेनली इसका सबसे मेन काम है। और जब जानवर की हड्डियाँ मजबूत होती है तो भागना दौड़ना भी अच्छा करता है। जैसे भी आपने बकरे देखे, कोई सा भी बकरा आप निकाल के देखोगे साबरी जी कैटल फीड के प्रोडक्ट वाला, आपको इंशाल्लाह ताला उसमें रिजल्ट मिलेगा, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो अभी मैं बात करता हूँ डाइट के बारे में। सुबह के टाइम पे 8 बजे हम लोग खिलाते हैं हरी पत्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं हरी पत्ती, लूंग पत्ती, खेजड़ी भी बोलते हैं। तो ये राजस्थान या हरियाणा के कुछ गाँव में मिलती है। मेनली ये राजस्थान की फीड है और ये मिलती है दोस्तों राजस्थान से। आप लोग इसको मंगा सकते हैं, अपने शहरों में भी मिलती होगी आपके, कहीं ना कहीं पता कर लेना। सबसे बेहतर फीड है जानवरों को पेट भरने के लिए। इसमें जानवरों को मिनरल भी मिल जाते हैं, प्रोटीन भी मिल जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें होती है। और एक्चुअली में ये एक ऐसा चारा है जिससे जानवरों के वेट में भी फ़र्क आता है। तो ये सब बकरों के लिए बहुत अच्छी फीड है दोस्तों। तो ये हरी पत्ती यूज़ किया करो जानवरों के लिए, ठीक है। ये आदमी मतलब बकरे को कितना मर्जी खिला लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना आपका बकरा खाए उतना खिलाओ उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सुबह 8 बजे हम लोगों ने हरी पत्ती खिला दी। 8 बजे के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है तो हम लोग बकरों को खिला रहे हैं सुबह के टाइम पे। इसको बोलते हैं मक्का टुकड़ा, ठीक है। एक बच्चे के हिसाब से हम लोग इसको 200 ग्राम देते हैं। एक बच्चे को 50 किलो के बकरे को 200 ग्राम, ठीक है, मक्का। और इसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं जौ कहाँ है, ये है भाई जौ। आपके शहर में इसको क्या बोलते होंगे आप देख लेना। 150 ग्राम हम लोग जौ ऐड कर रहे हैं इसमें, यानी कि 350 ग्राम हम लोग सुबह में दाना दे रहे हैं बकरे को। हरी पत्ती, उसके बाद 200 ग्राम मक्का, 150 ग्राम जौ, उसके बाद वापस से फिर हरी पत्ती। और ये हरी पत्ती और ये दाने का कंसेप्ट चलते चलते जानवर को 12-1 बज जाते हैं। 1 बजे के समथिंग में हम लोग 100 ग्राम एक बच्चे को देते हैं चने का छिलका, ठीक है दोस्तों। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का होता है। इससे जानवर मुंह अच्छा चलाता है और मुंह से निकले हुए जानवर के सलाइवा से जानवर को जुगाली में हेल्प मिलती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ, प्लीज़ इस बात को ना, इस डाइट की वीडियो को जितना हो सके, स्पेशली मेरे बिहार के लोगों के लिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरफ के लोगों के लिए ये वीडियो मैं बहुत ज़रूरी से बना रहा हूँ। क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत है भाई डाइट के बारे में पूछने की, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें बकरों को खिलाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनका शौक़ ख़राब हो। आप लोग राजस्थान से जो जानवर लाते हो उनको राजस्थान की जैसी फीड खिलाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप उनको दर्रा वर्रा जो भी चीज़ें खिलाते हो तो उससे उतना अच्छा जानवर नहीं बन पाता, और उससे शिकायतें मेरे पे आती है। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ भाई, और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 भी रुपया वेस्ट हो, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। वरना आज के टाइम पर कोई अपने फार्म की एक चीज़ भी बताने को किसी को तैयार नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को गलत मत लेना, सीखने की कोशिश करना, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग आज फ़ायदा ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में जितने भी हमारे देखने वाले हैं सब फ़ायदा लें। तो ये हो गया 12-1 बजे के टाइम पे चने का छिलका। यहाँ तक कि हम लोग बच्चों को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं टहलने के लिए, खेलने कूदने के लिए। अब बजते हैं पूरे 4, अभी फ़िलहाल के 4 बजे, यानी कि सर्दियों के 4 बजे के समथिंग में हम लोग एक बच्चे को 150 ग्राम दे रहे हैं चना। अब आपको मैं चना भी दिखा देता हूँ। चना ये रहा, ये है चना, ठीक है। कौन से वाला चना है, कैसा चना है, फ़ोटो ले लेना, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये हम लोग दे रहे हैं 150 ग्राम, ठीक है भाई। 150 ग्राम ये देने के बाद हम लोग जानवर को वापस से फिर हरी पत्ती देते हैं। और ये सब चीज़ें चलते चलते रात के 8 बजे हम वापस से बकरों को 150 ग्राम मक्का, अभी 200 नहीं है 150 है, ठीक है। रात को 150 ग्राम मक्का और उसके साथ साथ 150 ग्राम ही गेहूँ, 150 से 200 ग्राम गेहूँ, ठीक है। गेहूँ आपको मालूम ही है किसको बोलते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे 1% की भी, तो मैं आपको गेहूँ दिखा देता हूँ। ये है भाई गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि चल भाई बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर इनको एक एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो गेहूँ खिलाने के बाद 8 बजे हम लोग देते हैं बकरों को किड डाइट मास्टर, ठीक है। और सुबह में हम लोग इनको देते हैं टोटल केयर। ये चीज़ें आप लोग चेंज भी कर सकते हो, आप इसको रात को भी दे सकते हो किड डाइट मास्टर, और दिन में टोटल केयर दे सकते हो, या शाम में दे सकते हो। अगर आप लोग सुबह शाम दे रहे हो किड डाइट मास्टर तो आप दोस्तों इसको आराम से शाम के टाइम भी टोटल केयर को दे सकते हो, ठीक है। 8 बजे दाना खाने के बाद बकरों को टोटल केयर मिलने के बाद जानवर वापस से हरी पत्ती खाता है 2 घंटा। वो 1 घंटा खाए, आधा घंटा खाए, जितना भी खाए उतना उसको खिलाने के बाद 10 बजे तक हम हमारे फार्म की फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आएगी कि हर किसी का हमारी तरह प्रोफेशनली बकरों का काम नहीं है। इसमें से वीडियोस देखने वालों में से 90% वो लोग हैं जो 1 या 2 या 10 जानवर पालते हैं शौक़ के तौर पे, छतों पे या कहीं पे, और वो सिर्फ लिमिटेड टाइम दे पाते हैं। तो भाइयों
आपको अपने तरीके से खिला लो, अपने टाइम के शेड्यूल से बना लो, लेकिन मैंने दाने की क्वांटिटी आप लोगों को बता दी है। ये दाने से आपका जानवर जुगाली अच्छी करेगा और बशर्ते आपके बच्चों को खेलना कूदना मिलना चाहिए इतनी डाइट खाने के बाद। सर्दियाँ आ रही है, बकरों को डाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आप किड डाइट यूज़ करना इन पे और टोटल केयर यूज़ करोगे तो आपके जानवरों में शाइनिंग भी बनी रहेगी, इनकी डाइजेशन भी इंप्रूवमेंट रहेगी, इनको ग्रोथ भी मिलेगी। प्लस इतने सारे दाने खाने से आपका जानवर पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा जैसे ये बच्चे खेल कूद रहे थे। तो होप कि आपको आज छोटे बच्चों की डाइट क्लियर हुई हो। और स्पेशली मैंने बोला था परवेज़ भाई जब आए थे कि भाई मैं पर्सनली वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को 4 महीने की डाइट प्लान में, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। ये है छोटे बच्चों की डाइट, इस साल के तैयारी के बकरों की ये डाइट नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये साल की तैयारी के बकरों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी डाइट बना के आप लोगों को देंगे जो हमारे फार्म पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करना, मुनीर भाई आपकी कमेंट पढ़ेंगे और अगले दिन क्वेश्चन करेंगे और उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको आंसर मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपके फ़ायदे की हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारे प्रोडक्ट चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप करना, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है sabirjicattlefeed.com, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।